नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डायनेमिक एजुकेशन। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है, लेकिन आज हम एक बहुत ही ज़रूरी आप सब के लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन लेने वाले हैं उन सब के लिए एक बहुत ही ज़रूरी खबर लेके आए हैं। और यह कट ऑफ मार्क्स से संबंधित है कि क्या कट ऑफ रह सकती है और उस अनुसार आप देख सकते हैं कि आपका एडमिशन कहाँ, कितने नंबर पे और कैसे हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कट ऑफ मार्क्स राउंड फर्स्ट के लिए जो एडमिशन होगी उसके लिए है, जो पिछले साल की है। इस आधार पे हम जानेंगे कि 2021-22 में जिस प्रकार हुई थी, तो क्या 2022-23 में भी ऐसा कुछ होने वाला है, या इसे बढ़ेगी कट ऑफ या कट ऑफ इससे घटेगी। तो हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। आप सब ज़रूर देखें, लाइक सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का। वो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड और 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड। जहाँ दोस्तों मैंने भी 2016-20 में 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड का कोर्स यहीं से किया है। काफ़ी अच्छा कोर्स है, काफ़ी कम पैसे में बहुत ही अच्छे डिग्री आपको मिल जा रही है साउथ बिहार जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो जो यूआर की कट ऑफ रही थी 2020-21 में, वो 223 नंबर रही थी। यानी दोस्तों, इस बार अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अगर 210 से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। फिर यूं ही अगर ओबीसी की बात करें, बीए बीएड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि बीए बीएड की हम बात कर रहे हैं। तो ओबीसी के लिए अगर आप जाने तो पिछले साल का जो कट ऑफ रहा था वो 211 रहा था। यानी इस साल आप इसमें से 10 नंबर माइनस ही कर दें, क्योंकि सीयूएट सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो हुई है उसमें बहुत से विद्यार्थी भाग नहीं ले पाए हैं और एनटीए ने इतने ख़राब तरीके से परीक्षा ली है कि बहुत सी परीक्षाएं कैंसिल हुई, बहुतों का डेट बढ़ा, तो काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो गई। तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड में ओबीसी का जो कट ऑफ रहा था वो 211 था। यानी इस बार अगर आप 200 नंबर तक ले आ रहे हैं तो आपका बीए बीएड में एडमिशन हो जाएगा। SC ST की बात करें तो उसी प्रकार आप 181, 164 और जो EWS जो कट ऑफ है वो 213 रही थी। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या EWS से हैं तो आप 210 से ज़्यादा नंबर लाएंगे तो इन दोनों में आप पहुंच सकते हैं। 215 से ज़्यादा नंबर लाने पे आप किसी भी कैटेगरी में सेफ हो जाते हैं। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 180 नंबर से ज़्यादा ला के आप एडमिशन पा सकते हैं। तो ये तो ही बात 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड की। अब दूसरा जो सबसे डिमांडिंग कोर्स है वो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, जिसमें साइंस के साथ आपको ग्रेजुएशन और बीएड दोनों सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। इसमें यूआर के कट ऑफ पिछले साल कम रहे थे, लेकिन इस साल इतना कम रहे यह आवश्यक नहीं, और बहुत से एक्सपर्ट के अनुसार ये कट ऑफ पिछले बार की तरह ही रहने वाला है। यानी जो फर्स्ट राउंड की जो मेरिट गई थी वो 193 थी अनरिजर्व की बीएससी बीएड में, तो इस बार भी आपको 190 प्लस नंबर स्कोर करने होंगे अगर आप बीएससी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। ओबीसी के लिए 175 था, एससी के लिए 130 और एसटी के लिए 131, ईडब्ल्यूएस के लिए 174 नंबर रहा था। यानी अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 175 प्लस, और आप जनरल हैं तो 190 प्लस। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो 180 तक आप ले आएँ तो आप सेफ हैं, और बाकी दोनों कैटेगरी में कम से कम 150 को क्रॉस करने का प्रयास आप करेंगे। तो दोस्तों, ये बीए बीएड और बीएससी बीएड की बात हुई। अब 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी की बात कर लें। ये भी काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये जो कोर्स करवा रही है वो ये भी इंटीग्रेटेड है। अदरवाइज़ आपको पहले इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं मिलेगी। तो अगर आप ऑनर्स करेंगे 3 साल का और फिर लॉ करेंगे तो उसमें आपको 5 साल लग जाएंगे। तो इसमें जो अनरिजर्व की जो कट ऑफ थी पिछले साल वो थी 222। जी हाँ दोस्तों, ये 3 कोर्स के कट ऑफ आपको हमेशा 205 210 प्लस ही मिलेंगे। 210 से ज़्यादा ही इन सब का कट ऑफ रहता है। तो 222 अगर आप लाते हैं, यानी बीए बीएड में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इन तीनों कोर्स में अप्लाई करते हैं, तो अगर आप 220 नंबर तक ला रहे हैं तो आप तीनों ही कोर्सेस में एडमिशन पाने के लायक हो जाते हैं। और इस बार ये स्कोर थोड़ा सा डाउन रहने वाला है। यानी 222 था लॉ में अनरिजर्व कैटेगरी का, तो आप 215 तक भी लाएं तो आपका काम हो जाएगा।
215 भी आप लाएँ अनरिजर्व से हैं तो आपका काम हो जाएगा। और ओबीसी के लिए 205 था पिछले बार, तो इसमें ज़्यादा कम होने की उम्मीद नहीं है, ये 200 तक रहेगा। एससी की 173 थी तो ये 170 ही रहेगा। एसटी की 119 थी तो ये आप 115 मान के चलें, इससे कम की कोई उम्मीद नहीं है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बढ़ सकती है क्योंकि ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट हर साल अब बढ़ते जाएंगे, तो ये आप 210 मान के ही चलिएगा। तो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, मतलब किसी भी कैटेगरी में आपको लॉ में एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में, जहाँ की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, तो आपको 200 प्लस नंबर लाने होंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं पीजी कोर्सेज़ की। तो पीजी कोर्सेज़ में जो पिछले साल का कट ऑफ रहा था वो अनरिजर्व में 50 था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनरिजर्व में 50 था। हालांकि पीजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, तो पीजी के कोर्सेज़ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। हम आगे आपके लिए और भी वीडियो लेके आएंगे जिसमें फ़ी स्ट्रक्चर पे बात होगी, और भी कट ऑफ की बात होगी, पीजी कोर्सेज़ की बात होगी, पीएचडी कोर्सेज़ की बात होगी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार या गया में एडमिशन लेने वाले हैं। यहाँ देखिए कि आपको दिव्यांग श्रेणी के लिए भी यहाँ जो कट ऑफ है वो दिख रहे होंगे आपको स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो पिछले साल रहा था। इसमें चीज़ें थोड़ी कम ही होंगी, अगर जनरल का 207 था तो ये आप इसको 200 मान लें। जनरल ओबीसी जो भी दिव्यांग श्रेणी के हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसी अनुसार कट ऑफ बनेगी, इसमें ज़्यादा ऊंचा नीचा होने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।